भगवान ने कहा मनु जी, संसार के लोग अंगुली उठाएंगे, कैसे पिता है पुत्र के पैरों में पड़े। मनु जी ने कहा हमें आपसे मतलब तो दुनियादारी से मतलब है। प्रेम भक्ति की ये बात भाई, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी सबके बस की नहीं है। राम का रंग जिन पर चढ़ा है, वो जल्दी उतरता नहीं है। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ध्यान से सुनना, मनु जी कहते हैं प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। संताप नीति कहते हैं औरों की नहीं, प्रेम तो वो है जो पत्थर में भी भगवान बना देता है। पदार्थ हो या न हो इनकी सेवा चले। सुबह आप पूजन करती हैं, सुपारी न हो कोई बात नहीं, यज्ञ पवित्र भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन श्रद्धा न हो ये गलत है, भाव न हो ये गलत है। बड़े बड़े संत महात्मा योगी यतियों को तिवारी जी भगवान मिले, जन्म जन्म जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन केवल कौन सा विश्वविद्यालय में तपस्या करने गया, शिवनी माँ कहाँ गई तपस्या करने, डिग्री कॉलेज में, इंटर कॉलेज में पढ़ने। किसी ने पूछा केवट के अंदर क्या देखा जो प्रभु न तपस्या है न साधना है फिर भी आप गए। तो भगवान ने कहा केवट के अंदर जो है वो बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। आइए शामिल हुआ योगी जी के यहाँ, चलो नया योगी जी को आशीर्वाद। योगी जी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ, हमारा समर्पण योगी जी के साथ। बोलो भक्त भगवान की। ये सब यूट्यूब में भर रहा है, आप आलोक पांडे राम कथा सर्च करना यूट्यूब में। कथा तो कई लोग चला रहे हैं, लेकिन जिसमें हमारी ड्यूटी लगी है उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसा मत सोचना पैसा मिल रहा है हमें यूट्यूब से, ऐसा नहीं मिल नहीं रहा है। जाने कितने सब्सक्राइबर हो गए हमारे, पैसा भी डॉलर भी आ रहे हैं, लेकिन एक से एक अच्छी कथाएं आपको सुनने को मिलेंगी, है ना। लेकिन जिसमें डीपी आलोक पांडे की लगी है वो। बोलो भक्त भगवान की जय, संत समाज की जय। भगवान से पूछा गया केवट के अंदर क्या देखा, बोले एक चीज देखी। कौन? अति आनंद उमगी अनुरागा, शरण सरोज पठारन लागा। बोले केवट के अंदर कौन सा प्रेम देखा? तो आप विद्वान लोग मानस के बैठे हो, हम तो बच्चे हैं, सुनना। जब गंगा जी के घाट पर भगवान श्री राम गए तो केवट लकड़ी के कठौते में भगवान श्री राम के पैर धोता था। माता जी पत्नी ने पूछा, लोग सोने के पात्र में भगवान के पैर धोते हैं, चांदी पीतल या स्टील के बर्तन में पात्र में भगवान के पैर धोते हैं। हम इतनी गरीब हैं, प्रारब्ध हमारे इतने गरीब हैं, हमें लकड़ी का कठौता मिला पैर धोने के लिए। मल्लाह को लगा पत्नी के दिल में गरीबी की ठेस है, कठौता रख दिया, पत्नी के दोनों हाथ पकड़े, बहते हुए आंसू पहुंचे। पागल हो गई क्या? सोने चांदी स्टील पीतल एल्युमिनियम के पात्र में बर्तन में भगवान के पैर धोएगी तो चढ़ोगे कितने दिन पिएगी?
लेकिन लकड़ी के कठौते में अगर भगवान के पैर धोएगी तो सच बताना, ये लकड़ी का कठौता भगवान श्री राम का चरणोदक सूखेगा कि नहीं सूखेगा? फिर इस कठौते को यहाँ नहीं रखेंगे, बहुत अच्छे एक मिस्त्री को दे देंगे और कहेंगे भैया इसकी दो चीजें बना दो, एक तिवारी बना दो, एक बेलन बना दो, तो रोज रोटियां करना। अगर किसी रोटी में भगवान श्री राम के चरणोदक का एक भी अंश लगा चला गया तो अपनी 30 पीढ़ियों का तरन तारण हो जाएगा। एक से एक बड़े विद्वानों से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मल्लाह एक ऐसा भक्त है कि उसकी पूजा में कोई गलती ही नहीं हुई। दिखाए पद पखारी पैर धोए जलपान करी, चरणोदक पान किया, बोले अकेले, बोले ना आप सहित परिवार के सही चरणोदक भगवान श्री राम का लिया। फिर पितर पार कर प्रभु ही पुनी, 30 पीढ़ियों का तरन तारण किया, मोदे दे गयो लई पार। प्रेम है वहां परमात्मा है। ये फिल्मी गाने की 2 लाइनें हमें बहुत अच्छी लगती, बिना ढोलक के आपको सुना दूं। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आऊं तेरा ही आंचल पाऊं, जन्मों की दीवारों पे हम नाम अपना लिख जाऊं। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। तुम ही मेरे जीवन हो, तुम देख देख जी लूंगी, मैं तो तुम्हारे खातिर दुनिया का जहर पी लूंगी। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो सोए हो तो खुद को बिछा देंगे हम। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। भगवान ने कहा जाओ मैंने तुम्हें ये भी वरदान दिया। आगे भगवान बढ़े, मनु जी फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, एक वरदान और दिए। भगवान ने जो तीसरा वरदान भगवान से मनु जी ने मांगा वो बड़ा विलक्षण मांगा। अच्छा हाथ उठाओ, मंदिर कौन कौन लोग जाते हैं? हाथ उठाओ। न रोज जाते हो, साल में एक ही बार जाते हो, सब लोग जाते हो ना। अब वो हाथ उठावे जो ये कहते हो माता रानी से हमें मौत नहीं दे, कोई मांगता है? नहीं मांगे। जबकि मांगिए, वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके जीवन और मृत्यु भी माता रानी के अधीन है। राजा दशरथ भाग्यशाली क्यों है अम्मा, जानती हैं आप? जियत राम विधु, जब तक जिए तब तक राम के लिए, बदन निहारा, और जब मरे राम विरह करी मरण सवारा। मनु जी कहते हैं हमें मौत दो, और कौन सी मौत दो? मन बिनु पानी जीमी, जग बिनु मीरा,
देती है, मणि के बिना सर्प की फणी सर पटक पटक के प्राण त्याग देती है, वैसे आपसे अलग होने के बाद हमारी भी वही दशा हो जाए। अच्छा, जल मछली की मौत क्यों मांगी, जबकि पानी में रहने वाली केवल मछली ही थोड़े ही अकेले है। गिनो, हम आपको गिना रहे कितने लोग जल के जीव हैं। मकर उरग दातुर कमठ जल जीवन जल गे। मकर माने होता है मगर, उरग माने होता है सांप, दादू माने होता है मेढक, कमठ माने होता है कछुआ। ये पानी में रहने वाले हैं, लेकिन किसी की मौत नहीं मांगी, मछली की मौत मांगी। क्यों? क्योंकि केवल साचो मीन को है साचो इसने। जितना मछली को जल से प्रेम है, उतना न सर्प को है, न मेंढक को है, न किसी को है। कई लोगों को मैंने मंदिरों में देखा है, हाथ में फूलों का दोना लिए आगे वाले को धक्का मार दे, आगे बढ़ो यार, जल्दी दर्शन करो यार, हमें ड्यूटी का समय हो रहा है। समय न हो तो मत जाओ। आप देहरी पर भी सीढ़ियों को प्रणाम कर लेंगे। माता रानी, रोजी रोटी का सवाल है, आज यहीं से मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, फिर समय मिलेगा फिर आपके आगे दर्शन करेंगे, तो क्या स्वीकार नहीं करेंगी माता रानी हमारी प्रार्थना? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा में ही परमात्मा बसते हैं। हमारे भैया जी एक बहुत प्यारा भजन गाते हैं, करीब दे रहा हूँ भरत झोली मेरी